जनमानस समृद्ध में आप सभी का स्वागत है। उर्वशी पुरुरवा की कथा भाग 2 में सुना। महाराज पुरुरवा उर्वशी को लेकर गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं। वहां से अपनी पत्नी औसी नरी के लिए ये संदेश भिजवाते हैं, करती रहे साधना त्रुटि हो नहीं धर्म साधन में, जहाँ रहूं मैं भी रत हूँ ईश्वर के आराधन में। इसके बाद वे स्वयं गंधमादन पर्वत पर उर्वशी से प्रेमालाप करने लगते हैं। उन्हें समय का पता ही नहीं लगता, कब रात आई कब दिन। वो उर्वशी से कहते हैं, जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में, रजनी कर सिंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योतिष ना ले आई। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फुल्ल कानन में, अनमिस मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही बिकल गिरा का, शब्दों से बनती हैं जो मूर्तियां तुम्हारे दृग से, उठने वाले क्षीर ज्वार में गलकर खो जाती हैं। पुरुरवा कहते हैं, उर्वशी जब से हम तुम दोनों मिले हैं तब से पता नहीं कितनी बार इस चंद्रमा को अमा चुरा ले गई। अमावस्या तो इसे चुरा कर ले गई और फिर ज्योतिष ना ले आई और उजाला पाक इसे दोबारा ले आया। ऐसा कितनी बार हुआ है कुछ पता ही नहीं चला। और मुझे अपनी ही बेचैन वाणी का शब्दों का अर्थ नहीं सूझता है। मैं इस शरीर को भोगूं या इस शरीर के अंदर एक और जो अशरीरी भावना है उसको भोगूं। मैं कोई एक मूर्ति नहीं बना पा रहा हूं। ऐसी बात सुन करके उर्वशी कहती है, महाराज पुरुरवा जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को, लय होता जा रहा मरुदगत से अतीत गहबर में। किंतु हाय जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था, कल्प बिताए बिना न हटती थी ये काल निशाएं। अब तो समय मालूम नहीं पड़ता। उर्वशी की भी वही स्थिति है जो पुरुरवा की स्थिति है। जब मैं तुम्हें देख करके और सुरपुर को लौट गई थी तो यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था, तो यही समय गुजरता ही नहीं था। रात्रि कल्प के बराबर लगती थी और दिन हो जाता था तो लगता था सूर्य चल ही नहीं रहा है। काम द्रुम तल पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी, छुप करके सुध लेने को शिकायत करती है। काम द्रुम तल पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी, छुप कर भी सुध लेने को। निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते बैठे रहे महल में, सुख प्रताप का यश का जय का कलियों का फूलों का। तुम अपने यश का प्रताप का सुख अपने महलों में बैठकर भोगते रहे और मैं तुम्हारी याद में वहां काम वृक्ष के नीचे पड़ी पड़ी तड़पती रही। और मिले कब तुम? मिले अंत में तब जब ललना की मर्यादा गमाकर, जब मैंने स्त्री सुलभ लज्जा को त्याग दिया। स्त्रियों की जो मर्यादा होती है लज्जा, उसे जब मैंने त्याग दिया। मिले अंत में तब जब ललना की मर्यादा गमाकर, स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली मैं आई। जब मैं ही स्वर्ग को छोड़कर स्वयं ही भूमि पर आई तब तुम मिली। ऐसी शिकायत जब उर्वशी ने की महाराज पुरुरवा से, तो पुरुरवा ने कहा, चिर कृतज्ञ हूं इस कृपालुता के हेतु, किंतु मिलन का इसे छोड़कर और दूसरा कौन पंथ संभव था। उस दिन दुष्ट दनुज के कर से तुम्हें विमोचित करके लौटा जब मैं राजभवन को, लगा देह ही केवल रथ में बैठी हुई किसी विध गृह तक पहुंच गई है। इस मिलने के आपने जो कृतज्ञता की, मेरे ऊपर एहसान किया, मैं एहसानमंद हूँ। लेकिन इस रास्ते को छोड़कर कोई और दूसरा रास्ता तुमसे मिलने के लिए मुझे नहीं सूझ रहा था। मैं भी
उसी तरह बेचैन था जिस तरह आप बेचैन थी। यहाँ समझ लेना चाहिए, पुरुरवा इस शब्द का सूक्ष्म अर्थ है जो व्यक्ति नाना प्रकार से रब करे, जो व्यक्ति नाना प्रकार की ध्वनियों से आक्रांत हो, जो नाना प्रकार के भोगों को भोगने की अभिलाषा रखता हो। ये पुरुरवा का सूक्ष्म अर्थ है, अत्यधिक भोगों को भोगने की अभिलाषा। उर्वशी का भी ऐसा ही अर्थ है, उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, वो उर्वशी का अर्थ है। किसी भी स्त्री में उर्वशी हो सकती है, किसी भी पुरुष में पुरुरवा हो सकता है। उर्वशी आगे ये कहती भी है, कौन त्रिया में नहीं राजती हूँ जिसके यौवन में। पुरुरवा, ऐसी कौन स्त्री है जिसके रूप सौंदर्य यौवन में मेरी झलक नहीं है, और कौन पुरुष है जिसकी समाध में मैं नहीं राजती हूँ, अर्थात मैं ही मैं हूँ। अपरिमित वासना ही इस संसार को भ्रमा रही है, भटका रही है, वही उर्वशी अपना परिचय देती है। तो कोई भी पुरुष पुरुरवा हो सकता है, कोई भी स्त्री उर्वशी हो सकती है। तो पुरुरवा कहते हैं, जब मेरी बेचैनी अत्यधिक बढ़ी तो मैंने कई बार सोचा, सुरपत से जाकर स्वयं कहूँ मैं, अब उर्वशी बिना यह जीवन भार हुआ जाता है, बड़ी कृपा हो उसे आप यदि भूतल पर जाने दें। मैंने कई बार सोचा स्वयं इंद्र के पास जाऊं और इंद्र से कहूं कि उर्वशी के बिना अब ये जीवन मुश्किल हो रहा है, आप उर्वशी को धरती पर जाने दें। फिर पुरुरवा कहते हैं कि उर्वशी, मेरे मन ने ही मुझे टोका, पर मन ने टोका छत्री भी भीख मांगते हैं क्या, और प्रेम भी कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से। मिल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा, बाहर सांकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। फिर मन ने ये टोका कि छत्री क्या भीख मांगते हैं, और भीख मांगने से इंद्र की कृपा से उर्वशी मिल भी जाए तो क्या उसका प्रेम भी मिल जाएगा। ये प्रेम का द्वार तो हमेशा अंदर से खुलता है, ऊपर से नहीं। इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, लेकर ये विश्वास प्रीत मेरी यदि मृषा नहीं है, मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा। जलद पुंज को भेद पहुंचकर पार जात के वन में, वह अवश्य ही कर देगा संतप्त तुम्हारे मन को, और प्रीति जगने पर तुम बैकुंठ लोक को तजकर किसी रात भूतल पर निश्चित स्वयं चली आओगी। यही विश्वास लेकर के मैं फिर शांत बैठ गया कि मेरे मन का जो दाह है, मेरे मन की जो बेचैनी है, कभी न कभी वो आपके पास पहुंच जाएगी, और उस बेचैनी से आक्रांत होकर के आप स्वयं ही स्वर्ग को छोड़ मेरे पास चली आएंगी। ये बात सुनकर के उर्वशी ने कहा, सो तो मैं आ गई किंतु यह वैसा ही आना है, अयस कांत ले खींच अयस को जैसे निज बाहों में, पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का, जो सुख मिलता उन मनुष्यनी बाम लोचनाओं को, जिन्हें प्रेम से उद्वेलित विक्रमी पुरुष बलशाली रण से लाते जीत या कि बल सहित हरण करते हैं। सो उस तरह से तो मैं आ गई, लेकिन उस आने में वो सुख कहाँ है जो उन स्त्रियों को मिलता है जिनके प्रेम से उद्वेलित होकर के वो युद्ध करते हैं और युद्ध के माध्यम से उनका हरण कर लेते हैं। वो सुख अलग है, वो सुख मुझे नहीं मिला। इसीलिए हरण किया क्यों नहीं मांग लाने में यदि अपयश था, यदि मांगने में अपयश था आपका, तो आपने मेरा हरण क्यों नहीं कर लिया। हरण करते। ये बात सुन पुरुरवा ने कहा, उर्वशी
अयस मूल दोनों विकर्म है, हरण हो कि भिक्षाटन। दोनों ही अपयस की जड़ है, चाहे भीख मांगना हो चाहे हरण करना हो, दोनों ही अपयस को जन्म देते हैं, अपयस की जड़ है, मूल है। अयस मूल दोनों विकर्म है, हरण हो कि भिक्षाटन। और हरण करता में किसका? उस सौंदर्य सुधा का जो देवों की शांत, इंद्र के दृक की शीतलता थी। नहीं बढ़ाया हाथ कभी पर के स्वाधीन मुकुट पर, न तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को। तब भी प्रतिष्ठानपुर वंदित है सहस्त्र मुकुटों से, और राज्य सीमा दिन दिन प्रसरित होती जाती है। उर्वशी, मैं हरण किसका करता? उसका जो देवों की शांत, जो देवताओं की शांति थी, जो इंद्र के आंखों की ठंडक थी, उसका हरण करता? नहीं। देव कौन है? दग्धमल शुद्ध रूप मानव की। देवता कौन है? मनुष्य का जो शुद्ध उच्चतम रूप है वही देव है। और उनकी शांति का मैं हरण करता तो कहीं न कहीं राक्षसों की श्रेणी में पड़ जाता। इसलिए मैंने आपका हरण नहीं किया। लेकिन मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है, कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन पुलक जगाकर। किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को? फिर होता संघर्ष, तिमिर में दीपक फिर जलते हैं। रंगों की आकुल तरंग जो हमको कस लेती है, हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतराते हैं। पुंडरीक के सदृश मृत्यु जल ही जिसका जीवन है, पर तब भी रहता अतृप्त वो सलिल और करदम में। उर्वशी, मैं मनुष्य हूँ, मेरे अंदर कामना की वायु बहती है, भोगों को भोगने की इच्छा रहती है, फिर भी ये अंधकार है। भोगों को भोगने की इच्छा का मतलब अंधकार, बेहोशी, मूर्छा। लेकिन पुरुष क्या उसके अंधकार को मानता है? वो विषयों के अंधकार से निकलने का प्रयास करता है। उसी तरह से जैसे पुंडरीक के सदृश, जैसे कमल पानी में उसकी जड़ होती है लेकिन उसका फूल जो है पानी से ऊपर रहता है, वैसे ही उर्वशी मैं इन भोगों को भोगना चाहता हूँ, मैं इन भोगों से ऊपर उठना चाहता हूँ। ये बात सुनकर के उर्वशी चौंकी। क्यों चौंकी ये भी आगे मालूम पड़ेगा। उर्वशी ने कहा, पुरुरवा, यह मैं क्या सुन रही? अरे ये मैंने क्या सुना? देवताओं के जग से चलकर फिर मैं क्या फंस गई किसी सुर के ही बाहुबले में। अंधकार की मैं प्रतिमा हूँ, जब तक हृदय तुम्हारा तिमिर ग्रस्त है तभी तलक मैं उस पर राज करूंगी। और जलाओगे जिस दिन भी बुझे हुए दीपक को, मुझे त्याग दोगे प्रभात में रजनी की माला सी। ये मैंने क्या सुना कि मैं देवताओं के संसार से ही चलकर मनुष्यों के संसार में आई हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मैं किसी देवताओं के ही बाहुबले में फंस गई आकर की, किसी देवता के ही पास आ गई हूँ। क्योंकि तुम देवताओं जैसे विचार प्रकट कर रहे हो कि शरीर को भोगते हुए अशरीरी प्रेम पर जाना चाहते हो। ये तो देवताओं की कल्पना है, मनुष्य की नहीं। क्योंकि अंधकार की मैं प्रतिमा हूँ, मैं अंधकार की प्रतिमा हूँ राजा पुरुरवा। और तुम्हारा भी हृदय जब तक तिमिरग्रस्त है, अंधकार से भरा हुआ है, तभी तक मैं उस पर राज्य करूंगी। और जब उस अंधकार को हटाकर आप प्रकाश को ले आएंगे, मुझे त्याग दोगे, उसी दिन आप मुझे त्याग देंगे। प्रकाश में रजनी की माला से जैसे सुबह होते ही रात्रि चली जाती है, उसी तरह मैं चली जाऊंगी। यहाँ जो कहा उर्वशी ने कि अंधकार की मैं प्रतिमा हूँ, अंधकार का मतलब है मूर्छा, बेहोशी। पुरुष को लगता है कि स्त्री में रस है, उसमें सुख है,
वो तभी तक लगता है जबकि पुरुष भी उस अंधकार से ग्रस्त है, उस बेहोशी से ग्रस्त है, बेहोशी का हिस्सा है, तभी तक उसे स्त्री में रस लगता है। और जब पुरुष जाग जाता है, अपने स्वरूप को पहचान लेता है, तो उसे स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं रहता, तो इस भेद से वो ऊपर उठ जाता है। उर्वशी कहती है कि मैं अंधकार की प्रतिमा हूं, और तुम भी जब तक अंधकार की प्रतिमा बने रहोगी तभी तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी। एक कथा के माध्यम से मैंने पढ़ा था कि उर्वशी जब पुरुरवा के पास आई है तो उसने एक शर्त रखी कि मेरे ये 2 मेढ़े हैं, आप इन मेढ़ों की रक्षा करेंगी, इन्हें अगर कोई ले गया, आपने रक्षा नहीं कर पाई तो मैं चली जाऊंगी। दूसरी, मैं आपको कभी नग्न अवस्था में न देख लूं। हाँ, अंधकार में आप नग्न अवस्था में रह सकते हो, और प्रकाश हुआ आप नग्न अवस्था में रहे तो मैं चली जाऊंगी। सिर्फ अंधकार में ही मेरे पास आप नग्न अवस्था में रह सकते हैं। इसे समझ लेना। उसी के माध्यम से ये पंक्तियां लिखी हैं रामधारी सिंह दिनकर ने। तो जब काफी समय हो गया उर्वशी को पुरुरवा के पास रहते हुए, तो देवराज इंद्र को चिंता हुई कि उर्वशी को अब स्वर्ग में आना चाहिए। तो उन्होंने गंधर्वों को भेजकर उन मेढ़ों की चोरी करवाई। उस समय पुरुरवा अंधकार में नग्नावस्था में उर्वशी के पास थे। जैसे ही वे मेढ़े चोरी किए गए, उर्वशी चीखने लगी, पुरुरवा से कहा कि मेरे मेढ़े चोरी हुए जा रहे हैं, आप बचाइए इन्हें। पुरुरवा कुछ समझा नहीं और उसी अवस्था में भागा अपना धनुष बाण लेकर के। जैसे ही पुरुरवा वहां से भागे, महाराज इंद्र ने ऊपर से उजाला कर दिया। उर्वशी ने उन्हें नग्न अवस्था में देख लिया और उर्वशी चली गई। ये कथा जिस उद्देश्य से लिखी गई है, रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा है, वो पुरुष के भिन्न भिन्न भोगों को भोगने की इच्छा है, भिन्न भिन्न भोगों को भोगने में झूठी लालसा है, भोगों में जो झूठा सुख है वो दिखाया है यहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने। दूसरे, उर्वशी को ये श्राप लगा हुआ था, जब वो पुरुरवा के ध्यान में बैठी थी तो भरत नाम के ऋषि वहाँ से निकले। उर्वशी ने उन भरत ऋषि पर कोई ध्यान नहीं दिया और पुरुरवा के चिंतन में लीन रही। तो भरत ऋषि ने श्राप दिया था कि जा तू बन प्रेयसी उसी की, वहीं मर्त मानव की, जा तू उसी मृतलोक के मनुष्य की पत्नी बनेगी। किंतु न होंगे तुझे सुलभ सब सुख गृहस्थ नारी के, लेकिन तुझे गृहस्थ स्त्री के सभी सुख सुलभ नहीं हो सकते। पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाएगी। पुत्र और पति दोनों नहीं मिलेंगे। पुत्र के पास रहेगी तो पति को त्यागना पड़ेगा, पति के पास रहेगी तो पुत्र को त्यागना पड़ेगा। यह श्राप लगा था। इसी पर आधारित रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी महाकाव्य लिखा है। उर्वशी कहती है, जब तक आप तिमिरग्रस्त रहेंगे, मेरे ऊपर राज करते रहेंगे, मैं तुम्हारे ऊपर राज करती रहूंगी। ये बड़ी बात है। हम लोग भी जब तक मूर्छित रहते हैं तभी तक हमें संसार में सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये क्या है? मूर्छित करने के साधन हैं। ये हमें मूर्छित किए रहते हैं और वास्तविक सुख से वंचित किए रहते हैं। जैसे शराब है, शराब में वैसे अपने आप में कोई गलती नहीं है, लेकिन सभी धर्म उसके विरोध में हैं। इसलिए विरोध में है कि वो मूर्छित करने का साधन है।
जितना ज्यादा व्यक्ति मूर्छित होगा उसे संसार में उतना ज्यादा सुख मिलेगा। अन्य साधन है तो मूर्छित होकर के हमें जो सुख मिलता है वो वास्तविक सुख नहीं होता, वो वही सुख होता है जो झूठा है। कबीरदास भी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवैना काल का कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहता है, अर्थात इस संसार में जो सुख मिलता दिखाई दे रहा है उसे तू सुख कहता है, ये झूठा है। ये संसार काल का चवेना है, कुछ उसके मुंह में है, कुछ उसकी गोद में है। मुंह में है वो तो मारे जा रहे हैं, गोद में हैं उनका नंबर आने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कुछ इसी तरह लिखा है, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जनु भुजंग बिनु रजु पहचाने। जिस ईश्वर को न जानने के कारण ही ये झूठा संसार भी सच प्रतीत होता है। जैसे रस्सी को बिना पहचाने सर्प का भय मालूम पड़ता है, सर्प जैसी मालूम पड़ती है। अब पहचान कैसे हो? जो परमात्मा से दूर है वही संसार में लिप्त है। जो परमात्मा, जो अपने को जान लेगा, अपने स्वरूप की पहचान कर लेगा, वो इस झूठे सुख से वंचित हो जाएगा। उर्वशी उसी झूठे सुख को बता रही है, अंधकार को बता रही है कि अंधकार की मैं प्रतिमा हूं, जब तक हृदय तुम्हारा तिमिरग्रस्त है तभी तलक मैं उस पर राज करूंगी। कब तक राज करेगी? जब तक पुरुष भी तिमिरग्रस्त है। और पुरुष जिस समय इस तिमिर से, इस अंधकार से छूट जाएगा, तब फिर उसे स्त्री में कोई सुख नहीं मिलेगा। स्त्री ही अंधकार में डालने वाली नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। वो एक साधन है बस। अंधकार में तो वास्तव में पुरुष की अपनी धारणाएं ही डालती हैं। जब तक पुरुष की ऐसी धारणा रहेगी कि स्त्री में रस है या संसार में रस है, तब तक वो अंधकार में पड़ता रहेगा। जब वो ये जान लेगा कि स्त्री में कोई रस नहीं है, कोई सुख नहीं है, ये रस मैं ही डालता हूं, मैं ही अपनी धारणा से ये रस उसमें पैदा कर देता हूं, तो वो दूर हो जाएगा। भाई उर्वशी कहती है कि पुरुरवा तुम ये क्या कह रहे हो? इस सोच से परेशान होकर तो मैं धरती पर आई हूं और तुम भी देवताओं जैसी बात करते हो। और आगे कहती है, यह भी कैसी द्विधा देवता गंधों के घेरे से निकल नहीं मदपूर, पुष्प का चुंबन ले सकते हैं और देह धर्मी नर फूलों के शरीर को तजकर ललचाता है दूर गंध के नभ में उड़ जाने को। ये कैसी दुविधा है? देवता तो धरती पर आने के लिए कुलाते हैं, भोगों को पूर्ण रूप से भोगने के लिए कुलाते हैं, और धरती का मनुष्य देवता बनने के लिए कुलाता है। दोनों के ही अलग अलग है प्रश्न और है अलग अलग पीड़ाएं। अपने अपने प्रश्न और अपनी अपनी पीड़ा है। तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, मन से किंतु विसंड दूर तुम कहाँ चले जाते हो। बरसा कर पीयूष प्रेम का आंखों ही आंखों में, मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो। मुझे अपने आलिंगन में कसे हुए मन से पुरुरवा तुम कहाँ चले जाते हो। मन से शायद कहीं दूर चले जाते हो, अशरीरी संसार में चले जाते हो। शरीर को तो अपनी बाहों में कसे हुए हो, लेकिन मन से अशरीरी संसार में चले जाते हो। ये कौन सा अंकुश है तुम्हारे ऊपर पुरुरवा, जो तुम्हें छक करके इन भोगों को भोगने नहीं देता? पुरुरवा कहता है, उर्वशी अंकुश कोई नहीं है मेरे ऊपर,
कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। कोई अंकुश नहीं है उर्वशी, लेकिन जो हमारे हृदय में वेदना जल रही है, प्यास विभिन्न भोगों को भोगने की, उस वेदना को जानता हूँ। अंकुश कोई नहीं हो सकता मेरे ऊपर, मैं किसी अंकुश को नहीं जानता। रूप का रसमय निमंत्रण या कि मेरे ही रुधिर की बहे मुझको शांत से जीने न देती, हर घड़ी कहती उठो इस चंद्रमा को हाथ से धरकर निचोड़ो, पान कर लो ये सुधा में शांत होंगी, फिर नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। मेरे अंदर की जो लालसा है, खून का जो उबाल है, वो ये कहता है उठो और इस चंद्रमा को निचोड़ो, पूर्ण रूप से इसका भोग कर लो तो शांत हो जाऊंगी। आग है कोई नहीं जो शांत होती और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। ये शांत होने वाले विचार नहीं है। हाँ, खुलकर अगर इन्हें खेला जाए, खुलकर जिया जाए तो भाग सकते हैं। ये बड़ी बात कही गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। मनुष्य की इच्छाएं हम कुछ अच्छी और कुछ बुरी मान लेते हैं, वो बिल्कुल भी न अच्छी हैं न बुरी हैं। ये गलती न करें, यही गलती होती रही है। बुरा मानकर हम उनसे लड़ने लगे, दूर भागने लगे और फिर कभी दूर नहीं भाग पाए, वो पीछा ही करती रही। आप जिसे बुरा मानेंगे उसे बुरा मानकर उसका चिंतन करेंगे और चिंतन करने से वो हमेशा आपके पास रहेंगी, और जिसे स्वीकार कर लिया जाएगा उससे दूर हुआ जा सकता है। वही कहते हैं पुरुरवा के और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती हैं। कोई व्यक्ति गलत है, बुराई में लिप्त है, तो वो बुराई को चरम सीमा तक पहुंचा दे, आखिरी सीमा तक उसे भोग ले, तो वो उसकी असलियत जान जाएगा, उससे दूर हो जाएगा। कोई आदमी क्रोधी है तो क्रोध को अंतिम सीमा तक पहुंच जाने दे, तो क्रोध की असलियत को जान जाएगा, दूर हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि क्रोध उत्पन्न हुआ, दबाते रहते हैं और वो दबा रहता है और हम उसे जान नहीं पाते। कुछ क्रोध में जीते हैं, थोड़े अक्रोध में जीते हैं, तो किधर भी नहीं रह पाते, न तो अक्रोध की तरफ जा पाते हैं न क्रोध की तरफ जा पाते हैं। काम भावनाओं को व्यक्ति दबाता रहता है, अकाम भावनाओं की तरफ जाता रहता है, वो कहीं नहीं जा पाता। ये प्रयोग होते हैं योगियों के क्रोध को समझने के लिए। जैसे कोई क्रोधी है तो वो एक कमरे में बंद हो जाए और अपने क्रोध को उबलने दे, और जिस पर भी क्रोध आता है उसकी कल्पना करे। कोई वस्तु सामने रख ले और उस व्यक्ति की कल्पना उसमें करे कि ये वो व्यक्ति है जिस पर उसे ज्यादा क्रोध आता है। वो चीखे उसके सामने। मान लो क्या रख लिया आपने, एक तकिए को ही रख लिया और उस तकिए को अपना दुश्मन मान करके, या जिस पर भी आपको ज्यादा क्रोध आता है उसे मान लो। अब उससे बात करिए, उसकी तरफ से उत्तर भी स्वयं ही दीजिए। क्रोध को बढ़ने दो, चीखने लगे। जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति से चीखे, चिल्लाए, गाली दे, और फिर भी बात नहीं बने तो हाथ में चाकू उठाए और उससे कहे कि अभी चाकू मार दूंगा मैं तुझे, और फिर उसे तकिए को चाकू से गोद डाले। क्रोध को पूरा प्रकट हो जाने दे तो क्रोध से दूर हो सकता है। हम दबाते रहते हैं तो वो दबा हुआ कभी न कभी तो उठेगा, वो खत्म नहीं होगा। तो वही यहाँ पुरुरवा कहता है। ऐसे ही कोई भी वासना है, कोई भी वृत्ति है, उसे जो खुलकर खेल लेता है, खुलकर जी लेता है, वही दूर हो पाता है। अंगुलमाल डाकू हत्याएं करने में चरम सीमा तक चला गया और फिर बुद्ध का शिष्य हो पाया, इसीलिए वो उसकी असलियत चरम को जान गया।
बाल्याभील भी बुराइयों को चरम सीमा तक जी लिए और फिर महर्षि वाल्मीकि बन गए। बिल्वा मंगल जो भीख मांगते थे, एक दरवाजे पर गए और भीख मांगी। वहां से एक अत्यधिक सुंदर स्त्री आई और उन्हें भीख दी। बिल्वा मंगल ने उसकी तरफ देखा, सोचा कितनी सुंदर है, भीख भूल गए, उसे देखने में लग गए। वो स्त्री भीख देकर चली गई। वो दरवाजे पर ही बैठे रहे कि ये दोबारा आए तो मैं इसे दोबारा देखूं। काफी देर तक वो बाहर ही नहीं निकली और वो बैठे रहे। शाम होने को आई, तब तक उसका पति भी घर पर आ गया। उसने कहा, आप कैसे बैठे हैं, क्या आपको भिक्षा नहीं मिली? उन्होंने कहा, भिक्षा तो मिल गई, लेकिन इस घर में एक अत्यधिक सुंदर स्त्री है, उसे दोबारा देखने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। वो व्यक्ति अंदर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, आप बाहर क्यों नहीं गई? वो महाराज जी बैठे हुए हैं आपको देखने के लिए। उस व्यक्ति की ऐसी सहृदयता देख करके बिल्वा मंगल अपनी आंखों को फोड़ दिया। उन्होंने कांटे लिए और आंखों को फोड़ दिया। चरम तक पहुंच गए। जो व्यक्ति चरम तक पहुंच जाएगा वो दूर हो पाएगा, यही बात यहाँ पर कही गई। तो वही उस रस को वो पूर्ण रूप से पी लेना चाहता है पुनर्वा, और फिर दूर हो जाना चाहता है। लेकिन कहता है, किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूँ अधर को, घूंट या दो घूंट पीते ही न जाने किस अतल से ना दिए आता। अभी तक भी न समझा, दृष्टि का जो पेय है वो रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि रूप की आराधना की जाए, उसका रास्ता आलिंगन नहीं है। मैं सोच में डूब जाता हूँ उर्वशी, क्योंकि इस सोच पर भी नहीं टिक पाता। अप्रतिम मैं फिर उसी दुर्गम जलद में डूब जाता हूँ, फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही इच्छा चिरंतन। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुम्बन नहीं तो और क्या है। फिर मैं ये सोचता हूँ, और इसका रूप की आराधना का मार्ग और क्या हो सकता है, रस या चुम्बन ही हो सकता है। तो मैं फिर वहीं आ जाता हूँ और फिर वहाँ भी नहीं ठहर पाता, फिर दूसरी जगह पहुँच जाता हूँ। तो सोचता हूँ, रक्त की उत्तप्त लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूँ भेद उसका जान लूं। पंथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में यदि शून्य की उस रेख को पहचान लूं। मैं उसे पहचानना चाहता हूँ कि सौंदर्य का की उपासना का भेद क्या है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। और फिर मैं ये सोचता हूँ, मेरी वो शक्ति कहाँ गई जो समुद्र की तरह उद्दाम थी, उद्दंड थी, मेरी प्रचंड शक्ति, वो तुम्हारे सामने कुछ मालूम ही नहीं पड़ रही है, वो कहाँ गई। यह शिलासा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य सा आलोक में दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। उर्वशी, मेरे प्राण की जो शक्ति है बड़ी उद्दंड उच्छल अगम है, पार न पाई जाने वाली है। मेरी शक्ति का कोई पार नहीं है। सामने टिकते नहीं गजराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। उर्वशी, मेरे सामने शेर भी नहीं टिकते, हाथी भी नहीं टिकते, पर्वत भी कांपते हैं, क्योंकि मेरी भुजाओं में मारुत का अर्थात हवा का, गरुड़ का और हाथियों का बल है। इन तीनों में जितना मिलाकर बल हो सकता है उतना मुझ अकेले में बल है। वो बल कहाँ गया उर्वशी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यह क्या है जो उस बल का शोषण करती है? ये कौन सी शक्ति है स्त्री के अंदर जो उस बल का शोषण कर लेती है? और क्या हूं मैं?
मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। मेरा रथ धरती पर नहीं बादलों पर चलता है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। उर्वशी में इंद्र का वज्र भी झेल सकता हूँ, जो कोई नहीं झेल सकता। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। ऐसा शक्तिशाली पुरुष भी स्त्री के द्वारा बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। रूप सी स्त्री उसे अपनी मुस्कान मात्र से जीत लेती है। यहाँ से आगे अभी पुरुरवा और क्या कुछ कहेंगे उर्वशी से, उर्वशी और क्या कुछ कहेगी पुरुरवा से, किस विलक्षण शब्दों में महाराज पुरुरवा उर्वशी की सुंदरता का वर्णन करेंगे, ये अगले भाग में देखेंगे।